ईसाई धर्म मृत्यु के बारे में क्या कहता है? मृत्यु दर से परे एक यात्रा परिचय। मृत्यु मानव अनुभव का एक निर्विवाद हिस्सा है, एक सार्वभौमिक घटना है जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। ईसाई धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक, मृत्यु और उसके बाद के जीवन पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यीशु मसीह की शिक्षाओं में निहित ईसाई धर्म विश्वासियों को मृत्यु दर, शाश्वत जीवन की आशा और मृत्यु पर अंतिम जीत को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ये लेख मृत्यु के संबंध में ईसाई धर्म की मूल मान्यताओं और शिक्षाओं की पड़ताल करता है, इस गहन और अपरिहार्य संक्रमण पर विश्वास के परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालता है। 1. पतन और मृत्यु का प्रवेश। ईसाई धर्मशास्त्र में मृत्यु को पतन के परिणाम के रूप में देखा जाता है, जो मानवता की अवज्ञा और ईश्वर से अलगाव का संदर्भ देता है। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार आदम और हव्वा का ईश्वर के प्रति विद्रोह दुनिया में पाप और मृत्यु लेकर आया। इसलिए मृत्यु को इस टूटे हुए रिश्ते, जीवन के दिव्य स्रोत से अलगाव के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जाता है। 2. नश्वर शरीर और अमर आत्मा। ईसाई धर्म नश्वर शरीर और अमर आत्मा के बीच अंतर करता है। क्षय और मृत्यु के प्रति संवेदनशील शरीर को आत्मा के लिए एक अस्थायी निवास के रूप में देखा जाता है। हालांकि ईसाइयों का मानना है कि ईश्वर की छवि में बनाई गई आत्मा शाश्वत है और शारीरिक मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। यह विश्वास यीशु की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने पुनरुत्थान और सांसारिक जीवन से परे आत्मा की यात्रा की बात की थी। 3. यीशु मसीह का पुनरुत्थान। ईसाई आस्था का केंद्र ईसा मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास है। नए नियम के अनुसार यीशु क्रूस पर चढ़ने और दफनाए जाने के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए मृतकों में से उठे। इस घटना को ईसाई आशा की आधारशिला और कब्र से परे जीवन का वादा माना जाता है। ईसाई यीशु के पुनरुत्थान को अपने स्वयं के पुनरुत्थान के अग्रदूत और ईश्वर की उपस्थिति में शाश्वत जीवन के आश्वासन के रूप में देखते हैं। 4. न्याय और उसके बाद का जीवन। ईसाई धर्म सिखाता है कि मृत्यु के बाद सभी व्यक्तियों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। बाइबल 2 प्रकार के निर्णय का वर्णन करती है, विशेष निर्णय और अंतिम निर्णय। विशेष निर्णय मृत्यु के तुरंत बाद होता है और व्यक्ति के अगले जीवन में उसका गंतव्य निर्धारित करता है, या तो स्वर्ग, यातना शुद्धिकरण की आवश्यकता वाले लोगों के लिए, या नरक। अंतिम निर्णय, जिसे अक्सर अंतिम निर्णय कहा जाता है, समय के अंत में होगा जब सभी आत्माएं पुनर्जीवित शरीरों के साथ फिर से मिल जाएंगी। 5. स्वर्ग। स्वर्ग, जिसे शाश्वत आनंद और ईश्वर के साथ एकता की स्थिति के रूप में दर्शाया गया है, ईसाई धर्म में विश्वासियों के लिए अंतिम नियति है। इसे पूर्ण शांति, आनंद और तृप्ति के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सभी सांसारिक कष्ट और सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ईसाइयों का मानना है कि स्वर्ग में वे ईश्वर के प्रेम की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे और अपने प्रियजनों और सभी संतों के साथ शाश्वत संगति का आनंद लेंगे। 6. दुर्गति। पार्गेट्री कुछ ईसाई संप्रदायों के भीतर एक अवधारणा है, विशेष रूप से कैथोलिक धर्मशास्त्र में। ऐसा माना जाता है कि यह उन लोगों के लिए शुद्धिकरण की एक अस्थायी स्थिति है जो अनुग्रह की स्थिति में मर जाते हैं लेकिन अभी तक स्वर्ग की पूर्णता के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। शुद्धिकरण में आत्माएं शुद्धि से गुजरती हैं, जीवित लोगों की प्रार्थनाएं और हिमायतें ईश्वर के साथ अंतिम मिलन की दिशा में उनकी प्रगति में सहायता करती हैं। 7. नरक। नरक स्वर्ग के विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर से अलगाव की एक शाश्वत स्थिति जिसमें पीड़ा, पश्चाताप और निराशा होती है। ईसाई धर्म नरक को ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अस्वीकार करने के परिणाम के रूप में देखता है,
यह उन लोगों के लिए सजा का स्थान है जिन्होंने लगातार ईश्वरीय अच्छाई के विरोध में रहना चुना है। जबकि ईसाई परंपराओं में नरक की प्रकृति के बारे में चर्चाएं अलग अलग हैं, इसे आमतौर पर भगवान की उपस्थिति से शाश्वत अलगाव की स्थिति के रूप में माना जाता है। 8. आशा, आराम और पुनरुत्थान। ईसाई धर्म मृत्यु के सामने आशा और आराम प्रदान करता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान विश्वासियों को यह आश्वासन प्रदान करता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि शाश्वत जीवन का प्रवेश द्वार है। ईसाइयों को इस वादे में सांत्वना मिलती है कि मृत्यु पर विजय पा ली गई है और विश्वास के माध्यम से वे ईश्वर के साथ चिरस्थायी जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। यह आशा उन लोगों को सांत्वना देती है जो अपने प्रियजनों को खोने का दुख मना रहे हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मृत्यु अंतिम अलविदा नहीं है, बल्कि एक अस्थायी अलगाव है। निष्कर्ष, मृत्यु पर ईसाई धर्म की शिक्षाओं में मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके बाद के जीवन की गहन समझ शामिल है। यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में निहित ईसाई मान्यताएं अनुयायियों को मृत्यु के सामने आशा, उद्देश्य और आराम प्रदान करती हैं। अनंत जीवन का वादा, मृत्यु पर विजय और ईश्वर की उपस्थिति में प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की संभावना मानव अस्तित्व के अंतिम रहस्य पर ईसाई धर्म की प्रतिक्रिया के मूल सिद्धांत हैं। विश्वास के माध्यम से ईसाई मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं, जो चिरस्थायी आनंद और एकता का प्रवेश द्वार है।